तो नमस्ते तो आप दोस्तों। बताओ। बहुत बहुत आपको रक्षाबंधन का आपका त्योहार अच्छा बीता होगा। और आज आप रिलैक्स कर रहे होंगे घर पे। तो आज अर्चना दत्ता जी जो अहमदाबाद में रहते हैं और एक काउंसलर भी हैं। और उन्होंने एजुकेशन में काफी काम किया है। खास करके उनको कैसे एजुकेशन कैसे होती है इस पर बड़ी दिलचस्पी है। उनकी पढ़ाई और पीएचडी भी उसी विषय में है। वो अपने बच्चे को होम स्कूल करती हैं और उनको ट्रैवल का बड़ा शौक है। तो आज वो हमें एक ट्रैवल का ही कुछ बताने वाली हैं, पर अलग किस्म का ट्रैवल। तो ये हु मूव्ड माई चीज, ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस बुक है। और काफी सालों पहले ये बुक आ गई थी। वैसे तो छोटी है, मतलब पढ़ने में छोटी है, पन्ने कम है। लेकिन इसमें जो कहानी है, जो इसमें बताया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज अर्चना जी हमें बताएंगी कि इस कहानी में क्या लिखा गया है, क्या अ, हमें क्या इसमें से समझना चाहिए। तो वेलकम अर्चना जी, थैंक यू, थैंक यू। और आपने समय निकाला। और आप बताइए कि हु मूव माई चीज में क्या लिखा हुआ है, हम उससे क्या सीख रहे हैं। Over to you, ma'am. Thank you and well. थैंक यू अनुराधा। um, uh, this book is this was written in 1998, and I have used this book in my PhD work as one of the tool, uh, because that was also related to emotions. My whole work is related to emotions. So in I did my PhD in 2005, 6, 7. So during that time, I used various tools for enhancing emotional maturity of teachers. So wherein I used this book as one of the tool where we discussed many things from this book. So today again after a very long time, बीच में भी बहुत बार मैं इसको यूज करती हूँ बुक को। आता रहता है इसका। हम लोग बहुत जगह से डिस्कस करते हैं। तो आज आपने बोला तो फिर मुझे लगा कि बिल्कुल यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो पीपीटी ऑन कर लूं मैं कैसे? पा रहे हैं सब लोग? यस, हम देख पा रहे हैं। और ओके। आप अगर प्ले कर देंगे तो हम वो अच्छे से देख पाएंगे, बड़ा हो जाएगा। जी। तो ये जो स्टोरी है, ये एक मैं पहले स्टोरी थोड़ा सा नरेट कर देती हूँ कि बिल्कुल शॉर्ट में ये स्टोरी क्या है। तो इस स्टोरी में चार कैरेक्टर्स हैं। चार कैरेक्टर्स में से दो जो हैं वो बताए हैं चूहे, एंड दो जो हैं वो बताए हैं इंसान। और ये जो इंसान है ये चूहों के साइज के ही हैं। ठीक है, लिटिल पीपल बोला गया है उनको इसमें। तो बेसिकली एक जैसे ही हैं, और वो क्योंकि वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो इस तरह का इसमें बताया गया है। और इसमें जो मेज है वो ये पूरी हमारी जो लाइफ है वो है। जो लेबरिंथ है, जो वो हमारी लाइफ है वो है। तो इसमें जो चार चूहे हैं उसमें एक चूहे का नाम स्निफ है, एक का स्करी है। तो स्निफ जो है मतलब कि जो सूंघ लेता है आगे जा जाके, जिसको सूंघ लेना मतलब जिससे जो दूरदर्शी है, जिससे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है अगल बगल में। फिर स्करी है, स्करी का मतलब है कि जो वन हु गेट्स इनटू एक्शन क्विकली, तो जल्दी से जो एक्शन लेना जानता है कि भाई अगर कुछ हो रहा है तो जल्दी से क्या एक्शन लेना है और काम शुरू करो, ये है। और दो हैं लोग, हेम एंड हॉ, ये इंसान है। ठीक है। तो हेम जो है वो एक ऐसा इंसान दिखाया है इसमें जो चेंज को बहुत रेजिस्ट करता है, कि अगर कोई चेंज, कुछ चीज बदल रही है तो वो बहुत कोशिश करता है कि भाई मैं इस पे इससे दूर रहूं। और हॉ जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप को चेंज करता है। तो अब इसमें कैसे होता है, ये स्टोरी ऐसे है कि एक ये चारों जो कैरेक्टर्स हैं ये एक जगह रहते हैं। और ये चारों हर रोज सुबह उठ के रेडी होके मेज में जाते हैं। मेज मतलब जो भूल भुलैया बोलते हैं इसको हिंदी में। तो वो मेज में निकल जाते हैं हर रोज सुबह, नहा धो के तैयार होके अपने जूते वूते पहन के वो उस मेज में निकल जाते हैं और चीज ढूंढ रहे हैं। तो चीज क्या है अब, हमारे लिए चीज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे काम से रिलेटेड हो सकता है, या हमारे कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या जो भी चीज हमें चाहिए, पैसा, सक्सेस, नो स्पिरिचुअल कुछ एस्पिरेशन है हमारा, कुछ भी जो भी। तो चीज इज समथिंग दैट जो मुझे चाहिए,
दैट इज चीज हियर। ठीक है, तो ये चारों लोग हैं, ये अपना चीज ढूंढने सुबह सुबह निकल जाते हैं उस मेज में, भूल भुलैया में। तो एक पूरा मेटाफोरिकली बताया है कि एक मेज है भूल भुलैया, और वहां पे चारों लोग घूम रहे हैं। अच्छा, ये चारों घूमते हैं और फिर बहुत मेहनत करते हैं, मेज में भागते दौड़ते हैं, देखते हैं, और फाइनली इन लोगों को एक जगह चीज मिल जाता है, और वो खूब बहुत सारा चीज होता है। तो बहुत खुश हो जाते हैं और खूब खाते हैं, आराम से बहुत अच्छे से रहते हैं। एंड जो चूहे हैं वो क्या करते हैं, अब होता ये कि जब चीज मिल गया, अब इनको पता है कि रोज सुबह उन्हें इसी पॉइंट पे आना है, यहाँ पे चीज खाना है और शाम को चले जाना है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग जैसे हमें कोई चीज जब मिल जाती है, ठीक है, तो हमारा किस तरह का अलग अलग चार, बेसिकली चार माइंडसेट्स बताए गए हैं इसमें। ठीक है, तो जब कोई चीज हमें मिल जाती है तो हमें कौन कैसे बिहेव करता है, किसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो जो चूहे चारों दो दिखाए गए हैं, बताए गए हैं इसमें, तो वो चूहे क्या करते हैं, रोज सुबह आते हैं, अपने जूते निकालते हैं और जूतों के जो लेस है उसको बांधकर गले पे टांग लेते हैं। ठीक है, कि कभी भी जरूरत पड़े तो हमारे जूते हमारे पास हो और हम भाग सकें या जो भी है आगे बढ़ सकें, जा सकें। तो वो अपने टूल्स रेडी रखते हैं। लेकिन ये जो दोनों हेम एंड हॉ हैं, ये है इंसान। अब इसमें डिफरेंस यहाँ पर ये बताया कि जो चूहे क्यों लिया गया है उनको और इंसान क्यों लिया गया है, उसका डिफरेंस ये है कि चूहे जो बताए हैं बिल्कुल सिंपल थिंकिंग वाले प्राणी बताए गए हैं। ठीक है, जो सिचुएशन आई है तो उस पे अब काम करना है आगे, ये चूहे हैं, ये उनका काम है। लेकिन जो इंसान है, हेम एंड हो, वो क्यों बताए गए हैं, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग वाले कैरेक्टर्स हैं, जो ये बहुत सोचते हैं, बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, और हर चीज में इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा अटैच करते हैं हर चीज के साथ में। तो ये दो लोग ऐसे बताए गए, तो ये डिफरेंस है चूहे का और इंसान का इस स्टोरी में। तो वही डिफरेंस एक्चुअली इंसानों का भी है, हमारे आसपास जितने लोग हैं। तो उसमें से कुछ आपको कैसे दिखेंगे, कुछ आप जब स्टोरी आप सुनेंगे, जब बीच में सुनते रहेंगे, तो सुनते सुनते आप बीच में सोचते भी रहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं आपके पास आसपास, और आप इनमें से कहाँ पर हैं, इनमें से कौन है। ठीक है, तो अब चीज मिल गया तो सब बहुत खुश हो गए चारों, और रोज सुबह दोनों चूहे आते हैं, वो खूब चीज वीज खाते हैं, खुश होते हैं, अब अपने जूते टांग लेते हैं और थोड़ा मेज के आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि वो वही उनका काम है, फुदकना, यहाँ वहां ध्यान रखना, देखते रहना। तो अब हॉ हेम एंड हॉ है, वो दोनों इंसान है, वो दोनों आते हैं रोज सुबह घर से निकल के, नहा धो के रेडी होके आते हैं, और अपने जूते निकाल के साइड में रखते हैं और आराम से वहीं पे बैठते हैं, चेयर लगा के आराम से खाते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं शाम को। अच्छा, ऐसे काफी दिन गुजरते रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं दोनों, कि भाई अब तो वहीं जाना है, वहीं से खाना है चीज, तो आराम से जाएंगे, थोड़ा लेट जाएंगे, चलेगा, कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट जाते हैं। थोड़ा कपड़े भी पहले ऐसे पहन के जाते थे एकदम, तो अभी थोड़ा कैजुअल्स हो जाते हैं। फिर वहां जाते हैं तो अपने जूते भी वो साइड में फेंक देते हैं कि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, चलो इनको हटा दो। तो बेसिकली धीरे धीरे वो अपने टूल्स जो हैं, उनके एक्सप्लोरेशन के टूल्स हैं, उनको भी साइड में कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। फिर ऐसे करते करते कुछ काफी दिन निकलते रहते हैं, और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं कि हमारा सब कुछ अब लाइफ में सेटल हो चुका है, एंड अब हम अपना घर भी, इस चीज के जो स्टेशन है इसी के पास ही अपना घर भी कर लेते हैं, पूरा फैमिली भी यहाँ ले आते हैं, अपना पूरा सोशल सर्कल भी इस चीज के आसपास की जगह पे ही हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही कंफर्टेबल वो लोग हो जाते हैं, और चूहे जो है वो अपने उसी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे वो हैं कर रहे हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जब वो लोग वहां सुबह पहुंचते हैं, तो एकदम से इनको लगता है, पता चलता है कि चीज वहां पर खत्म हो चुका है और वहां पर बिल्कुल चीज नहीं है अब उनके लिए। तो पहले चूहे जब आते हैं तो वो देखते हैं कि अरे चीज तो खत्म हो गया। तो फिर चूहे सोचते हैं अच्छा अब क्या करेंगे। तो जो स्निफ है, जो सूंघ सकता है, जो जिसको दूर तक समझ में आता है थोड़ा, तो वो सूंघ के बताता है, बोलता है कि ये डायरेक्शन हो सकता है, और हम लोग थोड़ा थोड़ा मेज में गए भी हैं तो मुझे ये डायरेक्शन पता है, इस डायरेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। तो स्करी जो है वो भी बोलता है चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें लीड करता हूँ। तो वो दोनों भागते हैं, और वो दोनों मेज में भाग जाते हैं दूसरा चीज ढूंढने के लिए। ठीक है। अब ये दोनों आते हैं हेम एंड हॉ, जब ये देखते हैं कि वहां पर चीज नहीं है, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं शैटर हो जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब ये कैसे हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता, चीज कैसे चला गया, ये तो हमारा था, हम लोग बिल्कुल एंटाइटल्ड हैं इस चीज के लिए, और हमसे कौन ले सकता है ये।
तो वो दोनों काफी देर तक परेशान रहते हैं, ढूंढते हैं यहाँ वहाँ। तो नहीं मिलता है उनको कुछ भी। फिर उसके बाद में वो काफी शाम तक इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि नो नो, वो सोचते हैं कि वो वापस आ जाएगा, इट विल कम बैक, बिकॉज वो हमारा है तो वो हमें मिलेगा। हाँ, और हम बिल्कुल एंटाइटल्ड है उसके लिए, वो हमें ही मिलेगा। और वो शाम तक वेट करते हैं कि आएगा, चीज आ जाएगा, जिसने लिया है वो रख देगा। फिर शाम तक वेट करते हैं, भूखे होते हैं, परेशान रहते हैं, फिर शाम को वापस चले जाते हैं, नहीं आता है जब चीज। तो फिर अगले दिन सुबह वो फिर आते हैं, और फिर आके फिर देखते हैं कि ये तो चीज स्टेशन, वो इस सोच के आते हैं कि शायद अब चीज आ गया होगा। तो आते हैं, नहीं आया है चीज, तो फिर वापस थकते हैं, परेशान होते हैं, और वो एक दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। तो फिर काफी शाम तक फिर वेट करते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा है चीज। तो ऐसे करके कुछ 2-3 दिन वो ऐसे ही निकाल देते हैं कि नहीं, हमें चीज, हमारा चीज है और यही मिलेगा, यहीं पर आएगा हमारा चीज। और वो वेट करते हैं, करते हैं, करते हैं, नहीं मिलता है। ऐसे 2-3 दिन में वो काफी भूखे और डिप्रेस और परेशान होने लगते हैं, और स्ट्रेस हो जाता है उनको कि अब हम कैसे करेंगे, अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे जिंदा रहेंगे, और 5 दिन बाद क्या होगा। तो ये सब बातें उनकी वो देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा चीज क्यों ले लिया गया है, किसने लिया है हमारा चीज, ये मुझे जानना है। आई विल नो, मैं जान के रहूंगा कि मेरा चीज किसने लिया है, ऐसे कौन। तो ये दोनों इस सब में है। 4-5-6 दिन निकल जाते हैं, बहुत वीक होने लगते हैं लोग। तो फिर सोचते हैं कि जो इसमें हॉ है, हॉ बोलता है कि हमें चीज ढूंढना पड़ेगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो हम बोलता है कि नहीं, ये तो मैं तो नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुझे यही चीज मिला है, और बहुत सारा था, और बहुत सारा मिला था, तो मुझे यही मिलेगा, मैं यहीं से रहूंगा। तो हॉ बोलता है कि कुछ तो कोशिश करते हैं, कुछ तो और करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम यहाँ पे कब तक अब रहेंगे। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ड्रिल और वो सब कल लेकर आएंगे, और हम ये जो हमारी दीवारें हैं बुलबुले की मेज, जिस रूम में वो रहते थे, हम यहाँ से खोदेंगे दीवारों को, और खोद के बाहर झांकने की कोशिश करेंगे कि कहीं दिख रहा है क्या चीज। ठीक है। तो लेकिन वो वही कि हम आगे भूल भुलैया में नहीं जाएंगे, मेज में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे लोग मर सकते हैं। तो हम जो है, उसका ये बहुत स्ट्रांग विचार है कि अगर मैं इस भूल भुलैया में गया तो मैं मर जाऊंगा, मतलब आई विल बी लॉस्ट एंड आई विल डाई, एंड मेरा कुछ नहीं होगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सो इट इज बेटर टू नॉट टू गो आउट एंड वेंचर, इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, तो ये उसका बिलीफ है हेम का। हॉ बोलता है चलो ठीक है, कुछ तो करें। तो अगले दिन फिर वो अपना लेके आते हैं टूल्स, और दीवार खोदते हैं। तो पूरे दिन की मेहनत के बाद बहुत छोटा सा होल बनता है, तो जिसमें से उन्हें बहुत छोटा सी जगह दिखता है। तो उसमें से उन्हें चीज नहीं दिखता। तो वो सोचते हैं कि आई थिंक कि बहुत छोटा दिख रहा है, तो अभी चीज नहीं मिल रहा है हमको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कल हम और खोदेंगे तो बड़ा होल होगा, तो हमें फिर जब हम ऐसे बाहर देख पाएंगे तो हमें दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये और बताया गया है कि किस तरह का काम है जो हमें करना चाहिए, किस तरह का काम है जिस काम का हमें समझ आना चाहिए कि इस काम से हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, आप एक्शन कर रहे हैं लेकिन वो आपको कुछ भी दे नहीं रहा है, तो ऐसे एक्शन का कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको, आप थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो अगले दिन भी लाते हैं, फिर खोदते हैं दीवार, नहीं मिलता है कुछ भी, फिर परेशान हो जाते हैं लास्ट में। तो जो हॉ है वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, आई हैव टू गो, मैं बाहर जाऊंगा और मैं अपना चीज ढूंढूंगा। और तब उन्हें ख्याल आता है कि जो 2 चूहे थे वो कहाँ गए। तो बोलते हैं कि हॉ बोलता है कि वो चले गए हैं, वो बाहर चले गए हैं और वो वापस नहीं आए, इसका मतलब उनको चीज मिल गया है। और हेम का ये मानना है कि वो वापस नहीं आए, इसका मतलब वो दे आर लॉस्ट इन द मेज, एंड दे मे बी दे आर डाइंग और समथिंग। ठीक है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम इवन। एंड मोर ओवर, हेम एंड हॉ को ये भी लगता है कि चूहे तो बहुत ही छोटे से और बहुत सिंपल लोग हैं, उनकी तो थिंकिंग ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो अ, ठीक है, मैं वापस स्टोरी पे जाती हूँ। अच्छा, तो फिर ये यहाँ पर ये वाला स्लाइड ये था जब ये हम बता रहे थे कि वो दोनों बहुत खुश थे। हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी दिख रहा है अभी। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो ये वाला स्लाइड ये तब था जब मैं ये बता रही थी कि वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि नाउ दे आर हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड नो वहां पास में रहने लगते हैं बिल्कुल, और चीज के आसपास अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। सो दिस इज दिस, एंड देन द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वांट
एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, ये सारे जो है ना, ये हॉ जो कैरेक्टर बताया है, हेम और हॉ में से एक जो कैरेक्टर है हॉ, वो वॉल्स पे लिखता रहता है ये सब, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस वी अटैच टू पीपल एंड थिंग्स। ठीक है, किस लेवल का इम्पोर्टेंस हम लोग अटैच करते हैं लोगों के साथ, चीजों के साथ। तो यही है कि जितना इम्पोर्टेंट वो चीज उनके लिए हो जाता है, उतना आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो, और फिर वो जाता है तो वो आपको उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो अच्छा, अब ये अब हॉ जो है, मैं स्टोरी में यहाँ पर थी कि हॉ को समझ में आ जाता है कि भाई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे अब भूखा मर जाऊंगा। ठीक है, तो फिर वो तब ये वॉल पे लिखता है कि इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही राइट्स ऑन द वॉल। एंड देन ही थिंक्स कि वो अब डरा हुआ बहुत ज्यादा है कि मेज में कैसे जाना है, क्योंकि जो उसके साथ में हेम जो दूसरा कैरेक्टर है वो भी उसे बहुत ज्यादा रोक रहा है, वो जाने नहीं दे रहा है, वो मना कर रहा है कि नहीं, बाहर बहुत डेंजर है, इट्स वेरी नो, यू विल गेट लॉस्ट, एंड वापस का आने का भी रास्ता नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे, मोर ओवर दिस इज वेयर वी फाउंड द चीज। तो वो उसको वैसे बोल रहा है। तो फिर हॉ जो है वो ये एक वॉल पे बड़ा सा लिखता है और सोचता है कि व्हाट वुड यू डू इफ यू weren't अफ्रेड। ठीक है, अगर मैं डरता नहीं, अगर अगर कोई डरे नहीं तो वो क्या कर सकता है, अगर उसके मन में डर नहीं है तो वो क्या कर सकता है। तो फिर वो सोचता है, देन ही स्टार्ट थिंकिंग कि अगर मैं नहीं डरूंगा तो मैं स्पेस से निकल सकता हूँ, और मैं निकल के बाहर जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और फिर मैं दूसरा चीज कहीं ना कहीं पे फाइंड कर सकता हूँ। वो ऐसा सोचता है। एंड देन ही राइट्स दैट मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। ठीक है, आप अगर चीज चला, आप जो भी चीज आपकी जो है वो नहीं है आपके पास, वो आपके काम से रिलेटेड है या किसी भी चीज से related, जब वो आपके पास नहीं है, आपसे छीन गई है, आपसे ले ली गई है, या आपके पास नहीं है, तो मूवमेंट इन न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। ठीक है, एंड व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। तो ये हॉ जो है ये निकल जाता है मेज में, और ये जाके ढूंढने लगता है कि मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, और वो निकल के जाता है, ढूंढता है कि कैसे मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ किस तरफ जाना है। तो धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगता है, और जब उसका डर खत्म होने लगता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगने लगता है, उसे थोड़ा बेटर लगने लगता है, उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो फिर तभी ये लिखता है कि व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। जब तक आप डरे हुए रहते हैं तो आप उस समय आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम्स दिखेंगे, आपको लोगों में, अपने में, सिचुएशन में, हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगे। पर जब आप डर नहीं रहे हो तो आपको काफी बेटर लगता है, हल्का लगता है, आप आप में एक आगे बढ़ने की ताकत होती है। तो फिर वो इमेजिन करने लगता है, हॉ जब निकल जाता है मेज में तो वो इमेजिन करता है कि मुझे नया चीज मिल गया है, एंड मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे मिल जाएगा, एंड मैं बिल्कुल उसके पास हूँ, ऐसा सब वो इमेजिन करने लगता है अब जब वो मेज में आ गया है। ठीक है, क्योंकि जब वो उसने आगे बढ़ गया है तो अब यही रास्ता है कि वो आगे के बारे में सोचे कि आगे क्या है। तो देन ही राइट्स दैट इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग न्यू चीज विल लीड यू टू इट। कि ये इमेजिन करना, ये सोचना कि भाई मुझे ये कुछ नया मिलने वाला है, तो वो सोच ही हमें वहां ले जाएगी, उसके पास ले जाएगी। एंड फिर वो समझ जाता है कि मुझे अब पुराने अपने उसको छोड़ देना है, और मुझे नई जगह पे जाना है, मुझे नया ढूंढना है। द क्विकर यू लेट गो ऑफ न्यू चीज, द ओल्ड चीज, द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। अगर आप पुराना वाला छोड़ देंगे तो आपको उतना जल्दी नया वाला मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही है कि पुराना छोड़ना ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इट इज सेफर टू सर्च इन द मेज देन टू रिमेन इन चीजलेस सिचुएशन। फिर वो ये सारी चीजें वो लिखता रहता है वॉल्स पे। ओल्ड बिलीफ डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। ठीक है, जो आप पहले सोच रहे थे वही सोचकर आप नया कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो आप सोचते थे आपको सोच में चेंज लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ नया कर सकते हो। है ना, ये तो बोलते हैं कि इफ यू डू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग यू हैव बीन डूइंग यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट्स। तो ये सारी चीजें वो लिखता है वॉल पे, आगे बढ़ता रहता है, उसे छोटा छोटा चीज कहीं कहीं पे मिलता भी रहता है, जिससे उसे थोड़ी सी ताकत आती रहती है आगे बढ़ने की। फिर उसे बीच में लगता है कि मुझे एक बार जाके अपने फ्रेंड को वापस मिलना चाहिए, हमको जाके, और उसको बताना चाहिए कि इतना डिफिकल्ट नहीं है।
एंड उसको भी वहां से निकलना चाहिए। तो वो आधे रास्ते से वापस भी जाता है हेम के पास में, और वो अभी वहीं बैठा होता है उसी जगह पे। एंड वो उसको समझाता है कि मैं बाहर जाके थोड़ा सा घूम के आया हूँ और मुझे नहीं लगता है कि इतना डिफिकल्ट है, और हमने पहले भी ये किया है, हमने पहले भी चीज खुद ही ढूंढा था, ठीक है, तो हम अब भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलो, वो हेम को समझाता है। तो हेम नहीं मानता, हेम बोलता है नहीं, ये मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरा चीज यहीं आएगा, मैं यहीं रहूंगा, ठीक है, और वो मुझे मिलेगा क्योंकि वो मेरा है, ठीक है, तो आई विल नॉट लीव, ठीक है। तो वो नहीं मानता है हेम उसके साथ आने के लिए। फिर वो बोलता है कि ठीक है, अब इट्स योर विश, मैं यही कर सकता था मैक्सिमम, आई कैन कम बैक एंड टेल यू, हेल्प यू टू मूव, बट स्टिल यू आर नॉट रेडी, देन इट्स ठीक है, योर चॉइस। तो वो फिर वापस हो चला जाता है। अब उसने पूरा जाते जाते सब दीवारों पे रास्ते में उसने लिखा रहता है, तो ताकि उसे रास्ता पता चलता रहे आगे जाने का। एंड देन वो यूज अपना दिमाग यूज करते 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 फिर उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो मेज में बहुत टाइम से होता है, तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कैसे रास्तों पे जाना चाहिए, कहाँ पे आपको अंधेरा कॉर्नर मिलेगा, कहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो अगर अंधेरा कॉर्नर मिल गया तो मैं कैसे वहां से निकलूंगा। तो धीरे धीरे उसे चीजें समझ आने लगती हैं, और उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है, और उसे अच्छा लगने लगता है। सबसे बड़ी बात है, उसको अच्छा लगने लगता है। एंड ही ऑल्सो रियलाइजेस कि इट इज नॉट द चीज which is making the difference. It is basically the fear that is making the complete whole difference. ठीक है, चीज होना नहीं होना एक चीज है, मतलब आपकी कोई भी चीज हमारे पास है नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका डर होना वो अलग चीज है, ठीक है। तो he realizes, and then he how had also used his wonderful brain। उसको बाद में धीरे धीरे वो एक बहुत वहां जहाँ पे एक उसको बड़ा सा चीज का स्टेशन मिल जाता है, हॉक वो पहुंच जाता है वहां पे। और जब वो वहां पहुंचता है और वो देखता है कि वो जो दो चूहे हैं वो ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं और बहुत खुशी खुशी खूब सारा चीज खा रहे हैं और एकदम तंदुरुस्त है, और तो वो उनको देखता है, उसको लगता है कि ओहो ये तो पहले ही यहाँ आ गए मुझसे। देन वो बहुत कुछ रियलाइज करता है। तो यहाँ पर एक और ये डिफरेंस बताया कि ह्यूमन ब्रेन्स होना, कॉम्प्लेक्स ब्रेन होना इज ऑल्सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। इट इज नॉट कि कॉम्प्लेक्स ब्रेन हमारा है या हमारा नो वी हैव दिस पावर टू थिंक इन कॉम्प्लेक्स मैनर, डज नॉट मीन कि हम हमेशा उसको प्रॉब्लमेटिक वे में ही सोचें चीजों को। तो फिर वो उसमें से बहुत सारी चीजें अपने बारे में सोचता है, तो उसमें से एक सोचता है कि ही यूज्ड हिज वंडरफुल ब्रेन टू डू व्हाट लिटिल पीपल डू बेटर देन माइस। ठीक है, वो ये सोचता है कि मैं चूहों से बेटर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूं तो मैं कुछ उनसे बेटर कर सकता हूँ, मतलब ज्यादा स्किल्स है उसके पास कुछ। एंड ही एनविजन्ड हिमसेल्फ इन रियलिस्टिक डिटेल। तो एक रियलिस्टिक तरीके से वो आगे के बारे में एनविजन करता है अपने आप को। जैसे पिछली बार उन लोगों ने किया कि अब ये चीज कभी खत्म नहीं होगा, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे, अब ये हमारा है, तो इससे वो निकल जाता है, उसको समझ आता है कि दिस वाज नॉट रियलिस्टिक, ठीक है, क्योंकि चीज खत्म हो गया। सो अब आगे जो अपने आप वो एनविजन करता है, अपने आगे अपने आप को आगे के बारे में सोचता है, बहुत रियल वे में सोचता है। एंड ही रिफ्लेक्टेड ऑन द मिस्टेक्स ही हैड मेड, क्या क्या उसने गलतियां की हैं, क्या क्या उसके डर थे, ये सारी चीजों के बारे में वो सोचता है। और he knew that you could learn to deal with change, you could be more aware of the need to keep things simple, be flexible and move quickly। सो कुछ कुछ उसमें से उसको समझ में आता है कि ये जो है इम्पोर्टेंट था इस सारे में, जो हमारी गलतियां हुई हैं, हम लोगों ने चेंज जो हो रहा था, चीज ओवरनाइट चेंज नहीं हुआ था, चीज धीरे धीरे खत्म हुआ था, तो वो हम लोगों ने अनदेखा कर दिया बिल्कुल पहले। तो इसीलिए ये अपने बारे में वो सब रिफ्लेक्ट करके सोचता है कि क्या क्या हमारी गलतियां हुई हैं और कैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। सो you did not you do not need to overcomplicate matters or confuse yourself with fearful beliefs। तो एक बिलीव्स का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है पूरे इसमें स्टोरी में। सो बेसिकली आई थिंक मैं इसको इसमें डालती हूँ, अगर ये दिखेगा, ये दिख रहा है स्लाइड अभी, चेंज हैपेंस, इस तरह से ये निकलता है कि चेंज हैपेंस, चेंज लाइफ में आएगा ही आएगा, चीजें आज हमारे पास हैं कल नहीं होंगी,
आज हमें हमारे पास जिस तरह से है कल उस तरह से नहीं होंगी, ठीक है। तो एंटिसिपेट चेंज मतलब कि ये एक इंसानी दिमाग हमारा है, तो हमें ये चीज हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम देख पाए कि क्या चीजें बदल रही हैं, क्या बदल रहा है, क्या हो रहा है, और मॉनिटर चेंज। देखते रहो कि भाई अगर ये चेंज हो, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं तो अभी से मुझे क्या करना है। अडेप्ट टू चेंज क्विकली। और जैसे ही अगर चेंज आपको चेंज हुआ है कुछ, तो तुरंत उसके साथ में चेंज होना, जैसे मूव ऑन बोलते हैं जिसको, या फिर नो आगे बढ़ जाना बोलते हैं जिसको। तो चेंज के साथ में तुरंत चेंज अपने आप को करना, और फिर मूव विद द चीज। चेंज मूव विद द चीज। जैसे आप जो आपको चाहिए था, अब वो आपको वहां पे नहीं मिल रहा है, वो कहाँ कहीं और मिलेगा, तो फिर आपको वहां पर जाना है, वहां ढूंढना है उसे। एंड एंजॉय द चेंज। जैसे जब हॉ को जब न्यू चीज मिलते हैं तो उसको लगता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के नए चीज होते हैं, तो वो उसको लगता है कि अरे ये तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, तो वो उसको एंजॉय करता है। लेकिन हैम का ये डर होता है कि नहीं, मैं तो यही चीज खाता हूँ तो मुझे यही चीज चाहिए, मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे दूसरा चीज मिलेगा, मैं मेरे को वो पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। जैसे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं कि नहीं ये तो मेरे को पसंद ही नहीं है, नहीं ये तो मैं करूंगा ही नहीं। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, तो बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन एंड अगेन। सो इवन इफ यू फाइंड इट अगेन, यू शुड बी यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चेंज ऑल्सो। तो ये सारी एक स्टोरी मैंने बहुत छोटे से उसमें आप बताई है। तो ज्यादातर इसमें बेसिकली पूरा जो है वो बिलीफ पे बहुत स्ट्रांग एक वो है कि बिलीफ जो है इंसान का, कि वो क्या समझता है और कैसे सोचता है, ये दो चीजें हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड यही सारा डिफरेंस इसमें प्ले करती है। सारा जो डिफरेंस है वो सारा ही सिर्फ इसी चीज का है कि हम कैसे सोचते हैं और हम कैसे एक्ट करते हैं। तो ये पूरी स्टोरी में ये ही एक मैसेज है थैंक यू। इसमें। इसमें भाई नहीं नहीं, आप कुछ और बोल रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ बस इसमें भाई ये कि मतलब ये चार लोग हैं, और ये हम लोग अ, अपनी लाइफ में अलग अलग टाइम पर हम इन चारों में से एक ना एक होते हैं। ठीक है, एक टाइम होता है कि हम वो स्निफ की तरह काम करते हैं, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कभी किसी फेज में हम बहुत एक्टिव होते हैं, हम एक्शन लेते हैं। किसी फेज में हम हॉ की तरह हैं, जो बहुत ज्यादा एंटी चेंज को समझ नहीं पा रहा है, बट रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन बढ़ने के लिए तैयार है। और बहुत बारी स्टेज में हम लोग हम जैसे भी हो जाते हैं कि हम बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं करना, हम ये नहीं करेंगे, मैं तो ये नहीं चलाऊंगा, यही ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो माइंडसेट है ये सबसे डिफिकल्ट माइंडसेट है, क्योंकि ये हमको वहीं रखता है, ये हमको निकालता नहीं है, फिर वहां से निकलने नहीं देता है। तो वही है बेसिकली, बिलीफ एंड एक्शन दो मेन चीजें हैं जो हमारा डिसाइड करती हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है इस पूरे में। थैंक यू। थैंक यू जी। ये चारों चीज हमें भी है, और जब ये कहानी सुन रहे थे आपसे तो ये लगा कि ये ऐसे मैं भी कई कई ऐसा होती हूँ, कई चीज में मैं हेम की तरह, हॉ की तरह, इस तरह से। तो बहुत सुंदर आपने कहानी बताई और चित्रों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। अब कोई और अगर कुछ बोलना चाहे तो प्लीज आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। ये हमारे लिए यू कैन से टीचिंग है कि ह्यूमन बीइंग भी तो ऐसे ही होते हैं ना, अलग अलग स्टेजेस पे। क्योंकि जितनी जितनी मेच्योरिटी आती है उतना ही हम चेंज कर पाते हैं। और वन हैज टू मूव फ्रॉम स्टैटिक टू डायनेमिक। अगर प्रोग्रेस करनी है तो स्टैटिक स्टेट से डायनेमिक में आना ही पड़ेगा। अगर स्टैटिक जैसे एक करेक्टर उसमें स्टैटिक है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तो दैट मीन्स इज रेडी टू डाई। उसको चीज नहीं मिलेगा तो भी वो यही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं हो सकती। सो मतलब जो मैं समझ पाई हूँ वो यही है कि कीप ऑन मूविंग। आपको न्यू चीज जो मिलती है, जो जैसे भी सरकमस्टांसेस हैं, आप जब तक एडजस्ट होते हो वेल इट्स नाइस।
और अगर जहाँ पे आपको लगता है कि सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं है, तो यू हैव टू मूव, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। So that is survival of the fittest. यस, बिल्कुल बिल्कुल। फियर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट पूरी स्टोरी में है कि फियर बहुत ज्यादा है उन दोनों को, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं। हाँ, तो वही, अब जो दो हैं जो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचते, तो उनका फियर का नहीं है, और उन्होंने उतना इम्पोर्टेंस अटैच नहीं की है चीज के साथ में। जो दोनों चूहे हैं, उन्होंने उसे एकदम होल एंड सोल ऑफ लाइफ नहीं बना दिया है। yes, yes. ठीक है, कि ये एक ही चीज है, यही मेरी लाइफ है, ये जॉब है, ये बच्चा है, या ये है या वो है, व्हाटएवर, यही मेरी लाइफ है। जब हम इस लेवल का इम्पोर्टेंस दे देते हैं किसी भी चीज को, तो उसके हिलने से फिर हम कंप्लीटली वही है वी ना, गो। वो इमोशनल ब्लॉकेज आ गई ना, जी कि बस जी वो रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता जी। है यही हमारी लाइफ है, यही टेस्ट हमें चाहिए, और कुछ हाँ चाहिए नहीं। हाँ जी, सो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग तो एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे, सब जगह चेंजेस होंगे, विच वी हैव टू एक्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी, आपने अपना बताया। तो मैं बस पहले कोई और बोले, मैं पूछना चाहती थी आपको कि जब आपने कहा कि आपने ये अपने पीएचडी में भी यूज किया था, एक तो वहां पर किस प्रकार से ये किताब यूज हुई थी? क्योंकि आपने देखा होगा ग्रुप में भी किसी ने कहा था कि भाई हम ऐसे मतलब मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा उस विषय में बताएं, तो लर्निंग के बारे में या एजुकेशन के बारे इसमें एक्चुअली इस बुक पे बेस करके हम एक्सरसाइजेस बहुत सारे कर सकते हैं। तो कि अब मेरा ही है, जैसे मेरा मान लीजिए लाइफ में कब कब जो पैटर्न है वो स्निफ जैसा था, तो उस समय कैसे मेरे आउटकम्स थे, और मैं इमोशनली किस स्टेट में थी। ठीक है, कब मैं स्करी जैसे रही हूँ, तो कब उस समय चीजों के क्या आउटकम्स थे और इमोशनल स्टेट कैसा था। ठीक है, तो हर स्टेट में जब कभी मैंने ऐसा बिहेव किया है, हेम जैसा हॉ जैसा बिहेव किया है, ठीक है, तो बहुत बारी मैंने ये भी देखा है इस एक्सरसाइजेस में कि हम खुद पे रिलेट नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया कभी भी। ठीक है, तो जनरली ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस हम लोगों का उतना होता नहीं है। आई थिंक बहुत लेटर एज में कुछ हम लोगों को थोड़ा बहुत शायद समझ आता है। खैर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ऐसा नहीं है, आजकल मुझे बहुत 22, 23, 25 साल के बच्चे भी मिल रहे हैं जो काफी ज्यादा मुझे अवेयर लगते हैं, सेल्फ अवेयरनेस जिनका ज्यादा लगता है मुझे। तो बेसिकली ये, तो हम इसमें ऐसे भी इसको एक्सरसाइज यूज करते हैं कि भाई मेरे आसपास के लोग मुझे कैसे लगते हैं। ठीक है, मेरे आसपास में मैं किसको देखती हूँ कि भाई ये स्निफ हो सकता है, ये कैरेक्टर स्करी हो सकता है, या वो वाले जो इंसान है मेरे आसपास वो हेम है या वो हॉ है। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस मुझे कैसी लगती है, जब मैं उनके साथ हूं तो मुझे कैसा लगता है, या वो उनसे मुझे किस तरह का मिलता है में रेसिप्रोकेशन या कुछ जो हाँ, उनसे मैं क्या सीखती हूँ, सीखती हूँ, तो हम क्या किस परिवेश में हैं और उनसे क्या सीखते हैं। क्या सीखते हैं, और मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ क्या। अगर वो मान लीजिए वो मिस्टर ए स्निफ जैसे हैं, तो हाउ इज हिज हर लाइफ, मुझे वैसा चाहिए। उसके जैसे क्या चेंजेस मुझे अपने आप में लाने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि वो जो मिस्टर बी इज लाइक हेम, जो निकल ही नहीं रहे हैं, ठीक है वहां से, तो मुझे उनके जैसा मेरे में कुछ है, नहीं है, उनकी लाइफ कैसी है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली दूसरों के जब हम थोड़ा कंपैरिजन में जाते हैं, तब हम अपने आप को थोड़ा सा बेटर देख पाते हैं। बहुत बार क्योंकि हम अपने आप को उतना नहीं समझ पाते हैं कि मतलब मैंने क्या एक्ट किया है। तो उस तरह से एक्सरसाइजेस हैं काफी सारे इसमें, और बिलीफ एंड फियर आइडेंटिफाई करने के एक्सरसाइजेस हैं कि किस किस फेज में मेरा क्या बिलीफ था, और वो कहाँ से आ रहा था, उस बिलीफ की वजह से क्या क्या फियर्स मैंने बना रखे थे। जैसे इसका बिलीफ है कि बाहर डेंजरस है, मेज इज डेंजरस, ये बिलीफ है उसका। ठीक है, तो अभी उसने फियर्स बना रखे हैं कि हम वहां मर जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम वापस भी नहीं आ पाएंगे, और फिर पता नहीं कैसा चीज होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे बेसिकली जब ये हम लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं, तो बहुत बार हम अपने आप को फिर समझ पाते हैं बेटर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो थैंक यू अर्चना जी, और मधुलिन जी, पल्लवी जी, संयुक्ता जी, आप भी बहुत टाइम पर आ गए थे।
और अगर आपको कुछ इस स्टोरी में अच्छा लगा हो या आपको कुछ इसमें ऐड करना हो तो प्लीज आप शेयर करें। आपको भी नमस्ते, सभी को आत्मबंधन। स्टोरी तो बहुत अच्छा था, आपने बहुत बढ़िया बताया। मेरी समझ में ये आई, तो अगर जिंदगी में कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के डर के वहां पे रुक जाना नहीं चाहिए। उसका सॉल्यूशन क्या है उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ना है। यही मेरी समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और तू है जो जिसकी बुद्धि नहीं होती है, वो हमसे छोटा जो समझते थे वो दो इंसान, वो गलत बात। हम्म, सभी में, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक इंसान में, हर एक जीव में कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंस होता है। वो परमात्मा ने सृष्टि किया है तो कुछ ना कुछ होता है। सभी के भीतर उस परमात्मा को देखना चाहिए। ये दो बात मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संयुक्ता जी। तो आज फिर हम यहीं पर रुकते हैं और फिर थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू कहना, उसका उसका इनपुट थैंक यू। अच्छा था पहले। थैंक यू सो मच। थैंक